हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 पर आ गए हैं। ठीक है, और जो आर डी शर्मा का क्वेश्चन में एग्जाम्पल करा रहा था, ठीक है, उसी का आगे हम फॉरवर्ड क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल, जो पेज नंबर 10.22 का है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, नीचे का फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ पर लिखा है एक्स के रिस्पेक्ट में, हमको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, जिसमें पहला फंक्शन क्या दिया है, sec log x टू दी पावर n। यहाँ जो दिया फंक्शन है पहला, इसका हमको करना है क्या, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर भी हम जो है प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, चेन रूल। ठीक है, तो sec x, पहले हम ये सोचेंगे कि sec x, अगर sec x रहता तो डिफरेंशिएशन क्या होता, तो sec x इंटू 10x ये होता। तो उसी तरह x के जगह पर यहाँ पर log x टू दी पावर n है, तो हम sec x का जो फॉर्मूला होता है, पहले हम sec x के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पूरा x के जगह में log x टू दी पावर n। तो sec x का क्या होगा, sec x मतलब x के जगह में log x टू दी पावर n है, और इंटू 10x, ये पूरा sec x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है ना। x के जगह पर दोनों में यही है, ये log x टू दी पावर n ये है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, चेन रूल से इस्तेमाल हम चेन रूल का करते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि ये sec का हो गया, अंदर में थीटा जो दिख रहा है ये log x टू दी पावर n है। तो log x का खाली अगर बात करें तो 1/x होता था, तो यहाँ पर x के जगह क्या है, तो x टू दी पावर n माइनस 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/x टू दी पावर n ये हो जाएगा log x टू दी पावर n का। ठीक है, यहाँ पर log के लिए x का वैल्यू x टू दी पावर n है। फिर देखिए x टू दी पावर n का अलग से करेंगे तो उसका क्या होता है, यहाँ n आगे आ जाएगा और इंटू x टू दी पावर n माइनस 1 है ना, 1 घट जाएगा इसमें। तो ये मेरा आंसर हुआ, लेकिन इसको हम और थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है फाइनल आंसर अगर हम बात करें तो यहाँ sec है, तो इसको लिख सकते हैं 1/cos log x टू दी पावर n इंटू, और ये 10 है तो 10 को लिख सकते हैं साइन जो थीटा के जगह पर है log x टू दी पावर n बटे cos ये log x टू दी पावर ये नहीं हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर देखिए लिख सकते हैं हम, ये n है और ये x टू दी पावर यहाँ पर क्या है n है। ठीक है, और यहाँ पर x टू दी पावर n है, और यहाँ पर देखिएगा इंटू में x टू दी पावर माइनस 1 मैंने इधर कर दिया, तो ये x टू दी पावर n x टू दी पावर n यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, और इसमें तो कुछ हमको फैसिलिटी नहीं मिल रहा है इसको चेंज करने से। ठीक है, ये cos स्क्वायर x यहाँ मिल रहा है और यहाँ sin x मिल रहा है, तो हम जैसे ऊपर में देखा वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन करने से फायदा नहीं है, तो या फिर ऐसे चेंज करके हम लिख सकते हैं, या फिर यही आंसर हो जाएगा, ये वाला पार्ट का आंसर सेम रहेगा। जैसे कन्वर्ट करने से कट उट का तो सिस्टम बना नहीं, तो खाके चेंज कर दिए वैसे ही लिख देते हैं। तो sin log x टू दी पावर n बटे यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर log x टू दी पावर n। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ देखिए ऊपर में n बचा हुआ है और नीचे में देखिए x टू दी पावर माइनस 1 है, ये नीचे आ गया, तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ ये। ठीक है इसका, और भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये जो बी नंबर में है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए बी नंबर का देखते हैं, ये जो सीबीएसई 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स में। ये जो फंक्शन मेरा पूरा दिया हुआ है, तो पहले लॉग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लॉग है, इस जगह यहाँ पर अगर बात करें हम तो लॉग, और भीतर में जो है एक्स के जैसा बिहेव करेगा लॉग के फॉर्मेट में। फिर 10 है, तो जो भी होगा यहाँ पर log x के फॉर्मेट में पूरा 10 पूरा है, और फिर 10 का बाद में फिर दूसरा फंक्शन 10 है, और 10 के साथ इसका बिहेव करेंगे हम। ठीक है, और फिर भीतर में जो है 1/4 प्लस x/2, इसका फिर से अलग से डिफरेंशिएशन, 3 स्टेप में यहाँ डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, एक स्टेप log के लिए, दूसरा स्टेप 10 के लिए, तीसरा स्टेप अंडर में जो दिख रहा है अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, 3 स्टेप में होगा। तो इसका हम यहाँ करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, log का क्या होता है 1 जो दिख रहा है वही, तो 10π/4 प्लस x² 2 ये हो गया। ठीक है, और 10 का फिर से हम करेंगे तो 10 का क्या होता है, तो इसका होता है sec स्क्वायर x होता है, x के जगह यहाँ π/4 प्लस x/2 है, और फिर से इसका हम करेंगे। ठीक है, π/4 प्लस x/2, तो देखिए इसका क्या होगा कि π/4 प्लस x/2 का हम करें डिफरेंशिएशन करें
तो देखिए ये जो है कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा प्लस, और x का 1 हो जाएगा और बटे में 2 है, मतलब 1/2 यहाँ पर होगा। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन इसका होगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। तो ठीक है, यहाँ देखिए ये sec स्क्वायर x है, इसको हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, यहां पर जो है ये हो जाएगा sin π/4 प्लस x/2। ठीक है, और फिर बटे हो जाएगा cos π/4 प्लस x/2, ये हो जाएगा। ठीक है, और sec x को अगर हम नीचे लाए, देखो ऊपर में था तो नीचे लाए, यहां लिखा है नीचे में, तो यहां पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2, ये हो गया। ठीक है, x/2, ये cos नीचे जाएगा, ये sec नीचे जाएगा तो cos चला जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पर देखो 1/2 मतलब 2 नीचे है, तो यहाँ पर हम नीचे ही लिख देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख दिया मैंने। तो देखिए यहाँ से एक cos और एक यहाँ पर cos, एक कट गया, एक तो cos बचा, ठीक है, एक तो sin बचा। तो मेरे पास देखिए क्या बचा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दो तो cos था, एक कट गया, है ना। तो एक फॉर्मूला आता है 2 cos या 2 sin थीटा cos थीटा, इसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, है ना, ये होता है। यहाँ थीटा के जगह π/4 प्लस x/2 है, तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ पर है नीचे में, ठीक है, ऊपर में क्या है 1 है, और ये नीचे में है, तो 2 sin थीटा cos थीटा, तो क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, तो थीटा क्या है π/4 प्लस x/2, ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 है इसके साथ इंटू कर देते हैं, तो देखिए क्या होता है। ठीक है, अब हम ऊपर डिलीट कर रहे हैं, ऊपर का तो हो गया है। ठीक है, साथ ही साथ जैसे लिखते जा रहे हैं स्टेप वाइज कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से इंटू कर देते हैं तो क्या बनेगा, ये 1/sin, और यहाँ पर देखिए इंटू जब होगा तो π/4 है ना भीतर में, और इंटू 2 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। ठीक है, इधर कट गया, और यहाँ पर जब इंटू करेंगे इसके साथ तो यहाँ पर सिर्फ x हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू x बटे अगर 2 है तो 2 कट जाएगा, ये हो गया, ये मेरा बच्चा। ठीक है, कैलकुलेशन इजी वे में करेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पर ये मेरा बच्चा। अब हम लोग जानते हैं देखिएगा कि साइन ये 90 डिग्री है ना, ये 90 है π/2, 90 डिग्री और प्लस में थीटा रहे, प्लस में थीटा रहे, तो यहाँ पर देखना क्वाड्रेंट पर ध्यान देना है कि ये इसका वैल्यू कॉस, ये साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। अब यहाँ माइनस या प्लस क्या होगा ये जज करते हैं, तो यहाँ पर साइन है, साइन और ये 90 है यहाँ पर, और 90 तो थोड़ा सा ज्यादा मान लेते हैं, थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ पर देखिएगा कि आंसर पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो cos थीटा हो गया इसका वैल्यू, है ना, साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या हो गया 1/cos थीटा की जगह x है यहाँ पर, तो इसको जब हम ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा sec x। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया किसका, इसका बी नंबर का। ओके, तो अब और भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी है। ठीक है, इसको हम डिलीट करते हैं। तो देखिए सी नंबर क्वेश्चन क्या है, तो बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू x, और फंक्शन यहाँ पर क्या है रूट अंडर लॉग, और फिर भीतर में है साइन, और उसके बाद तीसरा फंक्शन है x²/3 - 1। तो तीन फंक्शन है, पहला लॉग का काम करेंगे, फिर साइन का, फिर अंदर में जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसका काम करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ और एक फंक्शन है, देखिए रूट अंडर भी है, ये रूट का भी काम होगा, रूट का काम होगा, फिर लॉग का होगा। तो 3 नंबर में पहला यहाँ देखिए रूट का काम होगा, है ना, रूट का काम करेंगे फर्स्ट नंबर में, फिर सेकंड में किसका काम करेंगे, लॉग का काम करेंगे, थर्ड नंबर में फिर देखिएगा साइन का काम करेंगे, और फिर जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसका फोर्थ में, मैंने 4 स्टेप में ये बनेगा, चेन रूल इस्तेमाल करेंगे तो। ठीक है, तो बनाते हैं, और फुट करके भी बनाएंगे तो उतना ही लेंथी आएगा, इसलिए हम चेन रूल का इस्तेमाल यहाँ करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि 4 फंक्शन जैसा दिख रहा है, एक रूट का, फिर लॉग का, एक साइन का, फिर अलजेब्रिक है, तो करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इसको हम बराबर। तो रूट अगर कोई रहता है तो क्या होता है फॉर्मूला 1/2 रूट जो है पूरा कॉपी करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि लॉग, और यहाँ पर क्या है कि साइन x²/3 - 1, ये हो गया, है ना, रूट का ही फंक्शन है,
और फिर देखिए लॉग का आप करेंगे, हम रूट का काम खत्म, लॉग का करेंगे तो लॉग का क्या हो जाएगा इंटू प्रोडक्ट रूट मैंने बाई प्रोडक्ट करते हैं, फिर यहाँ लॉग है तो लॉग का क्या होता है 1 बटे लॉग एक्स 1 बटे एक्स, तो एक्स के जगह पर क्या है साइन एक्स स्क्वायर बटे 3 माइनस 1 है। ये हो गया काम इसका। फिर पुनः करेंगे, फिर साइन का करेंगे तो साइन का क्या होता है कॉस एक्स होता है और एक्स के जगह क्या है एक्स स्क्वायर बटे 3 माइनस 1 है। फिर हम इसका एल्जेब्रिक फंक्शन का करेंगे, ठीक है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन का जो होगा इसका क्या हो जाएगा 2x बटे 3 और यहाँ माइनस 1 का 0 हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर का 2x और नीचे 3 तो पहले से ही है, ठीक है। ये हो गया फाइनल। अब इसी को कैलकुलेशन कर देंगे हम तो आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए इधर ये दोनों चीज सेम दिख रहा है, माने ये cos थीटा बटे sin थीटा, तो इसको cot थीटा लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ऊपर में देखिए क्या है, देखो एक 2 यहाँ पर और एक 2 यहाँ ऊपर में नीचे है, ये 2 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में मेरा जो है cot थीटा बचेगा, cot और थीटा की जगह क्या है एक्स स्क्वायर बटे 3 माइनस 1 है, ठीक है। नीचे में क्या बचेगा, एक 3 भी नीचे है और एक तो एक्स भी था, यहाँ देखिए एक्स भी है, यहाँ एक एक्स भी बचा हुआ है। तो एक्स कहाँ पर है, ऊपर में है, यहाँ पर एक्स रख देते हैं, है ऊपर में है, 3 नीचे था तो ये लॉग के साथ रहेगा और रूट अंडर, ठीक है, ये इंटू में है, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये है, ये लॉग साइन और थीटा की जगह मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे एक्स स्क्वायर बटे 3 माइनस 1, ठीक है, ये है। और ये फाइनल आंसर मेरा यहाँ पर ये होगा, ओके। तो डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वही बोल रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माने एक्स के रिस्पेक्ट में ही हमको नीचे कर दिया गया फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। तो देखिए पहला फंक्शन क्या है, इसी का डिफरेंशिएशन करना है जो लॉग, और यहाँ पर थीटा की जगह पर एक्स के जगह पर एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दिया है। वही यहाँ पर चेन रूल हम लगा देते हैं। तो लॉग का पहले हम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये जितना है सब कॉपी हो जाएगा नीचे, ठीक है। और फिर इंटू प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, यहाँ प्रोडक्ट इंटू करेंगे और फिर यहाँ पर देखिएगा भीतर का हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो प्लस में अलग अलग है तो इसको तो अकेले हम करेंगे तो ये एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 1 हो जाएगा और फिर प्लस ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो रूट अंडर अगर एक्स स्क्वायर रहता है तो क्या होता है कि इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे 2 और रूट अंडर जो दिख रहा है जो फंक्शन वही नीचे लिखते हैं हम, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर से चैन रूट में रूट के अंदर का जो वैल्यू दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ए स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ देखिए इस जगह पर इंटू में है, यहाँ पर सटा हुआ और यहाँ पर 2 ऊपर में एक 2 नीचे है तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेते हैं, ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर में है तो ये कॉपी कर देते हैं। यहाँ पर जो 1 बटे एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है लिख दिया इंटू। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं हम तो यहाँ पर देखिए 1 है और एलसीएम में जो है वो ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 के साथ इंटू होगा, यहाँ 1 बटे 1 है तो ये क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस में क्या हो गया एक्स हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू एकदम सेम दिख रहा है ना, एक्स प्लस इतना है यहाँ पर भी एक्स प्लस इतना है, ठीक है। प्लस में है इसलिए आगे पीछे भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कहीं पर ए प्लस बी लिखा रहे और बी प्लस ए लिखा रहे तो प्लस में दोनों इक्वल होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। और यहाँ पर कैलकुलेशन एकदम सिंपली बच्चा ऐसा एलसीएम है जैसे कि 1 प्लस 3 बटे 5 ले लेते, इसको क्या एलसीएम करते हैं क्या, 5 इसका एलसीएम होता है और ये नंबर इसके साथ इंटू ये नंबर इसके साथ इंटू होता है, ये 5 इंटू ये 5 हो गया इंटू 1 तो 5 हो गया प्लस में फिर ऐसे मैंने यहाँ पर भी किया है, ठीक है। तो देखिए ये पार्ट पूरा कट जाएगा तो हमारे पास ऊपर में देखिए क्या बच रहा है वैल्यू, ऊपर में देखो कुछ नहीं बच रहा है, सिर्फ 1 है यहाँ पर, है ना। और नीचे में देखिए क्या बच रहा है, ये वाला वैल्यू पूरा है, मतलब रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट का जो क्वेश्चन है इसका यही फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो और भी देखते हैं हम क्वेश्चन जो बी नंबर में है, ठीक है। तो बी नंबर में क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएट करना है हमको लॉग ए प्लस बी साइन एक्स बटे ए माइनस बी साइन एक्स। तो यहाँ पर भी चेन रूल लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर चेन रूल हम लगाते हैं तो लॉग के लिए एक बार चेन रूल लगाएंगे, एक बार तो आसान होगा, लेकिन दूसरे बार इसके लिए जो चेन रूल लगाएंगे तो यहाँ पे यू बटे बी के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। लेकिन पहले तो यू बटे बी के फॉर्मेट में जब डिफरेंशिएट करना होता है
तो v को रखते हैं नीचे वाला को, फिर u का डिफरेंशिएट बटे x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस करते हैं, फिर u को रखते हैं, v का डिफरेंशिएट फिर करते हैं, नीचे में v का स्क्वायर। तो इस तरह यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। इसलिए हम पहले इसका क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन करने से पहले थोड़ा हम इसको ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ब्रेक कर लेते हैं, ऊपर में कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर एक फॉर्मेट की अगर log a बटा b रहे तो इसको लिख सकते हैं कि log a, ठीक है, log a माइनस log b, ये प्रॉपर्टी है log का, ठीक है, पढ़े हैं। तो इसी तरह यहाँ पर देखो ये पूरा नीचे में है, ऊपर में, और ये नीचे में है, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। क्या है, log यहाँ पर a प्लस b साइन x हो जाएगा, ठीक है, और डिफरेंशिएशन तो दोनों का होता है, अलग अलग हो जाएगा, इसका भी होगा, और फिर माइनस में डिफरेंशिएशन जो है इसके लिए भी आ जाएगा, ये log, और यहाँ पर हो गया a माइनस b साइन x, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको बनाते हैं, ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ब्रेक कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आसान है। तो log के लिए पहले हम सोचें तो ये पूरा पार्ट नीचे मैंने a, ठीक है, इनकम पड़ रहा है यहाँ पर, तो a प्लस यहाँ पर 1 बटे क्या हो जाएगा, a प्लस b साइन x, ये हो जाएगा, इंटू फिर से इसका हम करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, a प्लस b cos x, यहाँ पर ये कांस्टेंट है जिसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सिर्फ क्या होगा, b cos x, ये हो गया। फिर उसी तरह हम इसका करेंगे तो ये 1 बटा क्या हो जाएगा कि a माइनस b साइन x और इंटू फिर a माइनस b साइन x का करेंगे तो a तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा कि b जो है साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा, तो b cos x हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। अब देखिए दोनों फंक्शन में हमको कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ये माइनस है, यहाँ ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और दोनों में देखिएगा कि कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है कॉमन, तो b cos x दोनों में हमको कॉमन मिल रहा है, तो b cos x को हम बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ बचता है 1 बटे a प्लस b साइन x, और ये प्लस होता है 1 बटे a माइनस b होता है साइन x, ये बचता है, ठीक है। तो अब हम फिर से एलसीएम ले लेते हैं भीतर में जो दिख रहा है यहाँ पर, तो ये b cos x तो है ही, और एलसीएम लेकर ये पूरा पार्ट इसके 1 के साथ, और ये पूरा पार्ट यहाँ गुना हो जाएगा क्रॉस, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस b साइन x, और फिर प्लस हो जाएगा a प्लस b साइन x, और बटे में ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है नीचे। तो देखो a प्लस b इंटू a माइनस b है, तो हम उसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b के जगह में क्या है, b साइन x है, तो b का भी स्क्वायर और साइन जो है उसका भी स्क्वायर। ये यहाँ पर देखिए माइनस प्लस है, b साइन थीटा और b cos, ये b साइन थीटा माइनस में, b साइन थीटा प्लस में है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर में सिर्फ क्या बचा, 2 ठो a बचा, तो 2 ये हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 ये हो गया, ठीक है। यहाँ हम लिख रहे हैं ऊपर में क्या हो गया, 2a, और cos थीटा पहले से था, तो 2 ये b cos थीटा, तो 2ab cos x है ना, x था, और बटे में क्या हुआ, ये पूरा पार्ट नीचे है, मैंने ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ये मेरा फाइनल आंसर हुआ किसका, जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया था बी नंबर उसका, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, और a प्लस b साइन x और बटे में a माइनस b साइन x, ये था, ठीक है। इसी का देखो इसे ब्रेक करके यहाँ पर मेरा आंसर आया, बहुत इजी वे में बन गया। अगर हम डायरेक्ट अगर हम यहाँ पर चेयर रूल लगा देते पहले ही, तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफिकल्ट का सामना करना पड़ता है। जैसा एक क्वेश्चन में मैंने लगाया था पहले, जो कॉस होकर के यहाँ पर था, उसमें भी ये लगाएंगे तो बहुत इजी वे में बन जाएगा। तो देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये सी नंबर, ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो ये सी नंबर क्वेश्चन है, और इसमें हम डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ये मान लेते हैं कि पूरा u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, और u बटे v के फॉर्मेट में लगा देंगे इसका डिफरेंशिएट। तो u बटे v के फॉर्मेट में क्या होता है कि पहले हम जो है नीचे वाला जो v, ये u मानते हैं और ये v मानते हैं, तो v को हम रखते हैं, v मतलब क्या है, x माइनस e टू द पावर माइनस x, ये रख लेते हैं ऊपर में, और नीचे जो दिख रहा है यहाँ पर जो ऊपर में u, उसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो साथ ही साथ हम डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और यहाँ पर देखिए क्या है, ये e टू द पावर माइनस x है, तो इसका डिफरेंशिएशन यही होगा। और यहाँ पर देखिएगा कि ये प्लस था और ये माइनस x का फिर से 1 होगा, यहाँ पर इस जगह थोड़ा सा चेन रूल अप्लाई किया मैंने, ये ठीक है, ये चीज किया।
और फिर फॉर्मूला में क्या होता है, u इंटू v में। अब हमने जैसे u को क्या v को रखा था, अब हम फिर माइनस देंगे और यहाँ पर जो है अब हम क्या करेंगे, u को रखेंगे इसमें, है ना, ऊपर वाला को। तो ऊपर में क्या है, e टू द पावर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, ठीक है, ये है यहाँ पर। और फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं नीचे वाला का, तो देखो क्या है, e टू द पावर x का वही होगा और माइनस, और फिर e टू द पावर माइनस x का वही होगा। तो माइनस x का फिर से हम करें तो माइनस हो, देखो 1 का भी अगर हम करते हैं x का तो 1 होता है, इसलिए इसको हम नहीं लिखते हैं और डिफरेंशिएट भी नहीं करते, ये होगा फाइनल। और उसके बाद पूरा में जब खत्म हो जाएगा, पूरा में नीचे वाला जो दिख रहा है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, इसका हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, ये है ना, ये u बटे v का फॉर्मेट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ही मैं बना रहा था, अब क्वेश्चन को हम डिलीट कर सकते हैं, पहले लिख लिए इसका, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। तो यहाँ देखिएगा कि ये माइनस है, यहाँ प्लस है, इसको हम यहाँ हटा दें, दूसरा स्टेप में करिएगा तो ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अरे यहाँ पर देखिएगा इस जगह पर यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, सॉरी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसको जब हटाते हैं तो यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए ये दोनों इंटू करते हैं, दोनों सेम चीज दिख रहा है और यहाँ पर भी दोनों देखिएगा सेम चीज दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e पर पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x टू का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस फिर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ऊपर का था, ये नीचे का, और फिर पूरा बटे में क्या है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का यहाँ पर ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का हम कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर का देखिए एक चीज और भी है, एक चीज हमें अगर हम शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर माइनस रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह। तो इसको हम ब्रेक करें तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, ठीक है, ये होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है सब प्लस होगा, लेकिन यहाँ माइनस के कारण सब माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ये दोनों कट जा रहा है, यहाँ पर कट गया, लेकिन ये दोनों पार्ट बच रहा है मेरा, ये दोनों पार्ट बच रहा है। तो ये दोनों पार्ट बच रहा है, दोनों माइनस है तो माइनस 4ab होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, माइनस 4a मतलब e टू द पावर x, ठीक है, और b का मतलब e टू द पावर माइनस x। ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, इसको आप ब्रेक करके भी करेंगे तो उसे नहीं होगा, ठीक है। और नीचे में क्या है, ये e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x टू द पावर 2 है ना, होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये दोनों माइनस प्लस है तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब e टू द पावर x माइनस x है तो e टू द पावर 0 हो गया, इसका वैल्यू तो 1 होता है, इसलिए कैंसिल आउट, तो माइनस 4 से ऊपर में है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस 4 बटे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। ये मेरा इसका फाइनल आंसर हुआ, जो मेरा क्वेश्चन सी नंबर था, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रीड करते हैं। ये डी नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि लॉग के रूट अंडर है 1 प्लस साइन x बटे 1 माइनस साइन x, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ किसी के नंबर में अगर रूट है तो उसको हम पावर के रूप में 1 बटे 2 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें, ये लॉग है, ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस साइन x है और बटे में 1 माइनस साइन x है, ठीक है। और इसका पावर में हम 1 बटे 2 लिख सकते हैं जब रूट है, ऐसा लिख सकते हैं। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर मतलब यहाँ पर एक लॉग रहे और यहाँ x टू द पावर n रहे, ठीक है, यहाँ पर एक, या फिर कुछ हम चलिए यहाँ पर मान लेते हैं x पर पावर a मान लेते हैं, या फिर 5 मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पर बेस की है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो पावर है लॉग का, ये इधर आ जाएगा इंटू के फॉर्मेट में, ये लॉग x ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये चीज हम जानते हैं लॉग का जो कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये 1 बटे 2 को इधर ला सकते हैं, पूरा में ये पूरा में पावर होल में है, तो यहाँ पर लॉग हो जाएगा और यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन x और बटे 1 माइनस साइन x, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, अब हो गया। फिर से देखिएगा कि एक फिर से यहाँ पर लॉग का फॉर्मेट हो गया कि लॉग अगर a बटे b रहे तो हम यहाँ पर लॉग a माइनस लॉग b, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आसान पड़ेगा। उसे डायरेक्ट अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं चैन रूल, तो फिर यहाँ ज्यादा मुसीबत का सामना मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम बनाते हैं इसको, इसी का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy बटे dx इसी का निकालना है, मतलब यहाँ पर इसका dy बटे dx निकालना है पूरा में। तो फिर क्या करेंगे कि 1 बटे 2 तो बट गया, दोनों के लिए बट गया पूरा भी,
आप डिफरेंशिएट करेंगे डी बटे डी एक्स किसका, तो लॉग का, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स है, बस खत्म। फिर माइनस, फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसका, तो लॉग और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इसका, पूरा होल में रहेगा 1/2 कॉमन। ठीक है, करते हैं डिफरेंशिएशन, ये 1/2 पूरा होल में कॉमन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ये लॉग का रूल है ना, लॉग एक्स का 1 बटे एक्स, तो एक्स की जगह 1 प्लस साइन एक्स है। और फिर इंटू में यहाँ पर जो दिख रहा है इसका हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो 1 का 0 होगा, साइन का cos x होगा, बस ये हो गया। और फिर माइनस यहाँ पर भी 1 बटे हो गया 1 माइनस साइन x, और इसका फिर से करेंगे हम डिफरेंशिएशन, तो 1 का तो 0 हो गया और साइन का हो गया, माइनस पहले से है तो साइन cos x ये हो गया। ठीक है, और पूरा होल में यहाँ पर है क्या 1/2 बाहर में है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ देखिए ये जो माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस को अगर हम हटा दें दूसरे स्टेप में लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे कॉमन में क्या आ रहा है, देखिएगा कि cos x दोनों में है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x कॉमन आ गया, बटे में 2 पहले से था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बटा 1 बटे 1 प्लस साइन x, फिर प्लस बचा 1 बटे 1 माइनस साइन x बचा। अब इसका यहाँ पर हम ले लेते हैं एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेप है 1 माइनस साइन एक्स है, ये स्टेप ऊपर है, और नीचे का जो देख रहा है यहाँ पर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या है cos x है, बटे में क्या है 2 है। ठीक है, इंटू में एलसीएम जब लेते हैं तो ये पूरा पार्ट उठ के इसके साथ इंटू ये इसके साथ, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और प्लस में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। और यहाँ पर देखिए ये दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि साइन यहाँ कट जाता है, साइन कट गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम, इस सिस्टम को यहाँ लिख रहे हैं, तो ऊपर में क्या है cos x है, और यहाँ पर 2 है इंटू, अब देखिए 1 प्लस 1 मतलब 2 यहाँ रहा, और बटे में देखिएगा कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है cos स्क्वायर, ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट होना चाहिए 10th क्लास का, कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर हम ये साइन स्क्वायर एक्स को हटा के इधर कर दे तो 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, किसका वैल्यू cos स्क्वायर एक्स का, तो यहाँ पर ये चीज मिला, इसके जगह इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास का है। अब यहाँ देखिएगा कि 2 कैंसिल हुआ, और एक cos यहाँ से हटा, और यहाँ पर से 2 cos था, उसमें से स्क्वायर हो गया, तो ये बचा मेरे पास 1 बटे cos, और इसी को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो sec x, ये मेरा फाइनल आंसर होगा जो लास्ट का क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, इसका ओके।